हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्ट्रक्चर सीखेंगे। बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस को कैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, वो सीखेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर कितना है, तो 26 है, यानी 26। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें स्ट्रक्चर लिख दिया है कि पहले आपको क्या लगाना है, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद कॉमा का यूज करना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो के लिए कॉमा का यूज करना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। इसी स्ट्रक्चर पर हम इन सभी वाक्यों को क्या करेंगे, हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए इफ का मतलब होता है यदि या अगर। ठीक है, अगर या फिर यदि या अगर का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, इफ लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी गागेगी रहेगा, यहाँ पे भी गागेगी रहेगा, दो सेंटेंस एक साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो से तो वहां पे यहाँ भी देखिए गागेगी लगा है, यहाँ पे भी गागेगी लगा है, यानी दोनों सेंटेंस गागेगी यानी फ्यूचर में बताएगा। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एक को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पहला टेंस, ठीक है, और एक तो हम नौवा टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं। तो हम पहले वाले सेंटेंस, यहाँ पे जो पहला वाला वाक्य है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पे कर देंगे, और वो दूसरा सेंटेंस जो होगा उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के आधार पे हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, यदि, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इफ लिखेंगे। इफ लिख दिया, ओके। तुम मेहनत करोगे यानी कि यू, देखिए इफ लिख दिया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, फिर V1 या V5। तो V5 कब लगाएंगे दोस्तों, तो ही सी इट एक नाम रहेगा यहाँ पे, तो उसके साथ V5 यानी एस या एस मुख्य क्रिया में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू और मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, लेबर हार्ड। ओके, यदि तुम मेहनत करोगे, इफ यू लेबर हार्ड, कोमा, इस तो के लिए हम क्या लगा देंगे दोस्तों, कोमा लगा देंगे। ठीक है, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में अच्छा मार्क्स क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे भी यू का अर्थ निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि हम तुमको ही कह रहा हूं, तो यहाँ भी तुम का अर्थ निकल रहा है, यानी यू लिख देंगे, शब्द लिखा गया, फिर शैल या विल, तो इसके साथ विल का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद प्राप्त करना, ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन, अच्छा अंक, गुड मार्क्स, परीक्षा में, इन द एग्जाम, ओके, चाहे एग्जामिनेशन। तो इफ यू लेबर हार्ड यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जाम, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे। समझ गए कैसे हमने ट्रांसलेट किया, ओके। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इसी तरह से। इसको हम क्या लिखेंगे, इफ, यदि का हो गया, तुम आगरा जाओगे, सब्जेक्ट V1 या V5, तो तुम के लिए लिख दिया हमने यू, जाना का क्या हो जाएगा, गो टू आगरा। ठीक है, इफ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाएंगे, यदि तुम आगरा जाओगे, तो के लिए हमें क्या लगाना है, कोमा। तुम ताजमहल देखोगे, तो तुम ताजमहल देखोगे, यानी यू विल सी द ताजमहल हो गया। हमने क्या किया, इफ लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर V1 या V5, तो यहाँ पे V1 लगेगा क्योंकि तुम के चलते यहाँ पे तुम में V1 ही लगता है, ओके, V5 नहीं लगता है। गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, यू विल सी द ताजमहल, आप क्या करिएगा, ताजमहल देखिएगा। ओके, इसी तरह से इसको बनाइए, इफ वह परिश्रम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ही लेबर्स हार्ड, इफ ही लेबर्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा,
परिश्रम करेगा, लेबर हार्ड, परिश्रम करेगा, ठीक है, मेहनत करेगा, तो क्या होगा दोस्तों, वह ऑफिसर बन जाएगा, वह ऑफिसर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही विल बी एन ऑफिसर, OFFICER, एन ऑफिसर। इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल बी एन ऑफिसर, वह क्या हो जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह ऑफिसर बन जाएगा, ओके, बनेगा। इस तरह से आप बना लेंगे। अगर का यही इफ लिख देंगे हम, इफ, ओके, लिख दिया, इफ तुम समय पर दवा लोगे, यानी तुम समय से दवा खाओगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यू टेक मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, इन टाइम, समय पर का इन टाइम हो जाएगा। इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम, यदि आप समय पर दवा खाएंगे, समय पर दवा लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, स्वस्थ हो जाइएगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा, यानी यू विल गेट वेल, आप स्वस्थ हो जाइएगा, यू विल गेट वेल, आप स्वस्थ हो जाइएगा। इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम यू विल गेट वेल, यदि आप समय पर दवा लीजिएगा, दवा खाइएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाइएगा, सिंपल। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ यू व्यायाम करिएगा, यदि आप क्या करिएगा, व्यायाम करेंगे, तो टेक एक्सरसाइज हो जाएगा, टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, हमने लिख दिया टेक एक्सरसाइज, ठीक है। इफ यू टेक एक्सरसाइज, यदि आप व्यायाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हेल्दी, HEALTHY, तो आप क्या हो जाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा, यू विल बी हेल्दी, ओके। अगला सेंटेंस है कि यदि वह परिश्रम करेगा, इसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे, इफ ही परिश्रम करेगा, जी परिश्रम करेगा यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, परिश्रम करेगा, इफ ही लेबर्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, यहाँ पे SAS के क्यों लग रहा है, ही सी टेक्राम के साथ है, मुख्य क्रिया में SAS लगाते हैं, यानी कि V5 का यूज करते हैं दोस्तों, समझ गए, कोमा, वह अफसर बन जाएगा, वह ऑफिसर बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह अफसर बनेगा, यानी ही विल बी एन ऑफिसर। शायद हमने इस सेंटेंस को 2 बार लिख दिया है, यदि वह परिश्रम करेगा तो वह अफसर बन जाएगा, इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल बी एन ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, यदि, तो क्या लिख देना है, इफ, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, ओके, इफ यू मुंबई जाओगे, गो टू मुंबई, मुंबई, ठीक है, हो गया। और तो के लिए कॉमा, तो तुम क्या करोगे, गेटवे ऑफ इंडिया घूमोगे, यू विल, यू का यहाँ पे तुम के लिए, यहाँ पे तुम का अर्थ निकल रहा है, यू लिख दिया, यू विल, और V1 क्या है, घूमना, विजिट, विजिट मतलब घूमना हो जाएगा, VISIT, विजिट, यू विल विजिट गेटवे, गेटवे, तो क्या हो जाएगा, GATEWAY, गेटवे ऑफ इंडिया, हो गया। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, इफ यू गो टू मुंबई, यदि आप मुंबई जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया घूमोगे, यू विल विजिट गेटवे ऑफ इंडिया, ओके।
तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, इफ यू गो टू मुंबई, यदि आप मुंबई जाओगे तो गेटवे ऑफ इंडिया घूमोगे। यू विल विजिट, यहाँ पे द लगेगा दोस्तों, ऑफ के देखिए कोई भी ऑफ होता है, ऑफ के उधर नाउन हो और ऑफ के पहले भी नाउन हो तो इसके पहले द का यूज किया जाता है। तो द गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे गेटवे जो है आपका, यहाँ पे जी कैपिटल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम बता रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, तो हो जाएगा यू विल विजिट द गेटवे ऑफ इंडिया। इस तरह से इफ, यदि तुम क्या हो गया, यू दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे, रन फास्ट। इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यू विल विन, विन मतलब जीतना होता है, WIN विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, फर्स्ट इनाम यानी फर्स्ट प्राइज। इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़िएगा तो आप क्या करिएगा, प्रथम इनाम जीतेंगे, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज। ओके, इस तरह से इफ, यहाँ पे भी इफ लग गया। अजय समय पर पहुंचेगा, REACH, रिच में पहुंचा होता है, रीचेज हो जाएगा क्योंकि अजय एक नाम है, तो नाम होता है उसके साथ क्या होगा, ही सीट एक नाम होगा तो उसके साथ V5 लगाना है यानी SAS लगाना, रीचेज इन टाइम, समय पर, ठीक है, इन टाइम हो गया, कोमा लगा दिया। अगर अजय समय पर पहुंचेगा, इफ अजय रीचेज इन टाइम, तो मैं उसकी मदद करूंगा, I shall help him, तो मैं उसकी मदद करूंगा। I shall, I के साथ shall लगता है, help, अब उसका क्या ही है, him हो गया ऑब्जेक्ट में। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे, इफ यू हेल्प द पुअर, यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, तो ईश्वर यानी कि गॉड हेल्प यू, तो गॉड हेल्प यू यानी ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इफ इट से बनता है इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसान खेत जोतेंगे, तो फार्मर्स, द फार्मर्स विल PLOUGH प्लाउ द फील्ड, FIELD फील्ड, यानी क्या हो गया, यदि वर्षा होगी, इट रेन्स, तो किसान क्या करेंगे, खेत जोतेंगे, तो फार्मर्स विल प्लाउ द फील्ड, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग ऐसे, इस तरह से अगर सेंटेंस रहेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट आसानी से हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। ध्यान देना है कि पहले सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट में और बाद वाला सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट में, और बीच में तो लगा रहा है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इफ सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आसानी से ऐसे वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ अपना अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि ताकि आपके भी दोस्त अंग्रेजी सीखें और समझें, और इस तरह से आप अंग्रेजी मेरे साथ सीखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।